गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे राज्य के 2026-27 के बजट में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इन 1 लाख परिवारों में से 27,000 परिवार जिनके पास वर्तमान में कच्चे घर हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। कौन से राज्य सरकार द्वारा? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा के मैंग्रोव क्षेत्र में खोजी गई केकड़े की नई प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शन बी, छेपगेरस नगनकई। छेपगेरस नगनकई है ऑप्शन बी। इस प्रजाति की खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक समीर कुमार पति ने की है। इसे दक्षिण गोवा की गलजीबाग नदी मैंग्रोव क्षेत्र में पाया गया है। यह स्थान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। केकड़ी की नई प्रजाति का नाम क्या है? छेपगेरस नागेनकेई, याद रखना। नेक्स्ट, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी, अरुंधति रेड्डी, जो कि भारत की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनके साथ साथ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब साहिबजादा फरहान को दिया गया, जो कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है। पुरुष वर्ग में साहिबजादा फरहान को और महिला में अरुंधति रेड्डी 2026 फरवरी मंथ के लिए दिया गया है, याद रखना, फरवरी मंथ के लिए। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का कुल निर्यात कितना दर्ज किया गया? ऑप्शन बी, 714.73 बिलियन डॉलर। तो चलिए अगला, 24 मार्च 2026 को असम राइफल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन सी, 191वां। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई थी। सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है कौन सी? असम राइफल। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। यह बल मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, भारत और म्यांमार के क्षेत्र में और आतंकवाद विरोधी अभियानों को संभालता है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है, याद रखना। इसका उपनाम पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। इस वर्ष असम राइफल ने अपना 191वां स्थापना दिवस मनाया है। तो चलिए नेक्स्ट, हाल ही में मार्च 2026 में एस त्यागराजन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये रहे एस त्यागराजन, याद रखना। ऑप्शन बी, खेल पत्रकारिता से इनका संबंध था। इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया और यह खेल पत्रकारिता से संबंधित थे। नेक्स्ट, आईक्यू एयर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का लोनी शहर विश्व स्तर पर किस नंबर का सबसे प्रदूषित शहर है? ऑप्शन ए, पहला। पहला जो है भारत का लोनी शहर है, पहले पोजीशन पर। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो चलो देखते हैं। पहला, स्विस कंपनी आईक्यू एयर है। इसकी 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 ने वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को उजागर किया है। दुनिया भर के 143 देशों, 9,446 शहरों के डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि केवल 14% शहर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा कर पाए हैं। कौन सी कंपनी है? स्विस कंपनी है। इसने आईक्यू एयर की रिपोर्ट जारी की है और इस वर्ष 8वीं रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना हुआ है। इसके बाद बांग्लादेश, तजाकिस्तान, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का नंबर है।
पहले पोजीशन पर पाकिस्तान देश है। भारत इस सूची में छठे स्थान पर है, जबकि चाइना 20वें, ब्रिटेन 110वें और अमेरिका 120वें स्थान पर है। भारत में सबसे प्रदूषित शहर और साथ ही साथ विश्व में भी सबसे प्रदूषित शहर में लोनी शहर है, ठीक है, यूपी का। और उसके बाद बार्नीहाट मेघालय, दिल्ली, गाजियाबाद और ऊला बंगाल शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर है। पहले पोजीशन पर लोनी, चौथे स्थान पर दिल्ली है। दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में स्थित हैं। दुनिया के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में से 3 भारत में मौजूद है, याद रखना। कौन? 3। अब भारत का पोजीशन छठे स्थान पर है, और जबकि शहर में पहले पोजीशन पर लोनी शहर है। नेक्स्ट, मार्च 2026 में गोल्डमैन सैच ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? पहले यह अनुमान 7% था, अब यह घटाकर 5.9% कर दिया गया है। किसके द्वारा? गोल्डमैन सैच के द्वारा, याद रखना। एक रिपोर्ट जारी करता है भारत की जीडीपी वृद्धि पर। इस वर्ष इसका अनुमान घटाकर 5.9% कर दिया गया। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन है? डायने हेंड्रिक्स। ऑप्शन सी, डायने हेंड्रिक्स। ये रही डायने हेंड्रिक्स। इनके साथ साथ भारत की भी इस लिस्ट में 3 प्रमुख सेल्फ मेड महिला अरबपति शामिल हैं। एक पहला राधा बेम्बू, जो कि ग्लोबल रैंक पे 11 पोजीशन पर है। फाल्गुनी नायर, ग्लोबल रैंक 24। और किरण मजुमदार साहब, इनकी रैंक 37 है। ये रही राधा बेम्बू, फाल्गुनी नायर और मजुमदार सौ, किरण मजुमदार सौ, याद रखना। राधा बेम्बू जोहो की फाउंडर, फाल्गुनी नायका की फाउंडर और किरण बायकॉन की, ठीक है। ये 3 भारतीय हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल हुई हैं, याद रखना। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट 2026 में किस भारतीय महिला नेता को वुमन ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन को ब्रिक्स समिट 2026 में वुमेन्स एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ पूनम ढिल्लो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनको यह ऑनर वुमन लीड डेवलपमेंट के योगदान के लिए, ग्रास रूट एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ इन झारखंड के योगदान के क्षेत्र में इनको दिया गया। किनको? कल्पना सोरेन को। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।